हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियोस में पढ़ रहे हैं क्लास +2 का चैप्टर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन केमिस्ट्री के अंदर। और हमने अपनी इस वीडियो से पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 2 वीडियोस दी थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने 2 टॉपिक पढ़े थे। इसके एक के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और दूसरे के अंदर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ा था। और उसके साथ ही मैंने आपको मिसेबल, इमिसेबल, पार्शियली मिसेबल लिक्विड के बारे में बताया था। तो आज की जो मेरी वीडियो है उस टॉपिक का नाम है कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो, हमने क्लास +1 में भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी हुई हैं, नो डाउट। और कॉन्सेंट्रेशन मेथड भी, कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करनी है, कई सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए मेथड्स भी हमने स्टडी किए थे, जैसे मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हुई हैं क्लास +1 में, तो हम वहां से रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी मैंने कहा मैं आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर बनाती हूँ जिसके अंदर मैं आपके लिए सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर फोकस करते हुए डिस्कस करूंगी। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, कॉन्सेंट्रेशन। तो देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का सिंपल मीनिंग होता है, बहुत ही देसी भाषा में बोलूं, हमारी भाषा में तो गाढ़ापन। गाढ़ापन भी आपको कॉन्सेंट्रेशन की पहचान ही बताएगा। तो उसे समझने के लिए आपके सामने एक पिक्चर मैं आपके प्रेजेंट कर रही हूं। इस पिक्चर के सामने आप देख सकते हो, आपको 4 सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं। सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, सॉल्यूशन सी है और सॉल्यूशन डी है, ठीक है। और चारों ही के अंदर मैंने पानी का गिलास, उसके अंदर कुछ मैंने रेड कलर का सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व किया हुआ है। तो आप देख सकते हो चारों गिलास में जो क्या है, कुछ सोल्यूट मैंने डाला हुआ है और वाटर को मैंने सॉल्वेंट लिया हुआ है, या मैंने कुछ सॉल्वेंट लिया हुआ है जिसके अंदर कुछ सोल्यूट मिक्स्ड है। और डी के अंदर आपको प्योर आपको वो सॉल्वेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि। और फिर सी में थोड़ा सा उसका कलर रेडिश है, और फिर बी का कलर और भी ज्यादा रेडिश है, और ए का कलर सबसे ज्यादा रेडिश है। यानी कि आप देख सकते हो कि ए के अंदर हमें दिखने से ही पता चल रहा है कि यानी कि ए के अंदर जो मैंने सोल्यूट को, जो रेड कलर का मैंने पाउडर डिसॉल्व किया हुआ है, वो सबसे ज्यादा है। और जो डी वाला है वो बिल्कुल, मतलब उसके अंदर बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में ना के बराबर सोल्यूट डाला हुआ है। यानी कि तो यहां से आप समझ सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन means, students, concentration means amount of the solute in a given amount a solvent, a fixed quantity of solvent means amount of solute in a fixed quantity ऑफ सोलवेंट। आपने सोलवेंट की क्वांटिटी को फिक्स कर रखा है, सभी मैंने एक गिलास लिया है, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप बढ़ाते जा रहे हो। तो देखिए, तो जो रेडिश कलर है वो भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि आप ये देखोगे कि जो सोल्यूट की क्वांटिटी है सोलवेंट में बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या है, D/A बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स गाढ़ापन, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन सोलवेंट, की गिवन सोलवेंट में कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डली हुई है, ठीक है। इसे समझने के लिए आप बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलवा देती हूँ, जैसे नींबू पानी। तो नींबू पानी है, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपको कॉन्सेंट्रेशन समझ को टर्म को समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए एक गिलास है और इसके अंदर मैंने सोल्ट भी डाला, सबसे पहले देखो वाटर डाला, ठीक है, वाटर, सोल्ट, शुगर, और मैंने नींबू भी डाल दिया। और जो भी और कुछ एक्स्ट्रा आप डालना चाहते हो खट्टा मीठा करने के लिए, वो भी आप डाल लीजिए। तो मैंने मेनली ये चीजें डाली और नींबू का रस डाल दिया। और आप देखिए कि अब कुछ लोग ज्यादा तेज मीठा नींबू पानी पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा लाइट शुगर वाला पीना पसंद करते हैं, है ना। हम ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे कम मीठे वाला पसंद है। तो यानी कि जो कम मीठे वाला पीते हैं, यानी कि वो शुगर की क्वांटिटी क्या है, कम डलवाएंगे, और जिन्हें ज्यादा पसंद है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा डालेंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, हम बोलेंगे अगर 2 मान लो इस तरह के गिलास बन गए, और एक ने शुगर की क्वांटिटी ज्यादा ली है और एक में शुगर की क्वांटिटी क्या ली है, कम ली है। तो आप ये बोलोगे कि जिसने शुगर की क्वांटिटी ज्यादा ली है ना, उसका जो नींबू पानी का जो सोल्यूशन है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा बाय शुगर, क्योंकि उसके अंदर शुगर की अमाउंट क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पर नमक, अगर शुगर कम लोगे तो हम बोलोगे कि इसका जो सोल्यूशन है इसके कंपैरिजन में कम
कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर शुगर की अमाउंट क्या है, कम है। तो इसके लिए एक नया वर्ड भी यूज कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन शुगर के अकॉर्डिंगली देखा जाए। बाकी सब छोड़ो, मैंने बाकी सब मान लो दोनों फिक्स डाले हैं, शुगर की मैं बात कर रही हूँ। शुगर के अकॉर्डिंग इसके अंदर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, और इसके अंदर क्या है, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल देंगे नींबू पानी के इसको। इसे बी नाम दे दीजिए, इसे ए नाम दे दीजिए। इसके अंदर भी नींबू पानी और इसके अंदर भी नींबू पानी, और इसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसके अंदर कम है, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है और ये कम कंसंट्रेटेड है, इसलिए हम कंसंट्रेटेड बोल देंगे, इसको डाइल्यूट बोल देंगे। आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो हमारे रियल लाइफ से। दूसरा एग्जांपल ले लो, हम गोलगप्पे खाने जाते हैं, अभी गोलगप्पे तो सभी को पसंद होते हैं, तो गोलगप्पे खाने जाते हो तो हम देखते हैं कि एक ही दुकानदार के पास या भैया के पास क्या होता है, अलग अलग तरह की गोलगप्पे वाले फ्लेवर वाला पानी होता है ना, और उन्होंने, या हम बोलेंगे हमें थोड़ा तीखा कम चाहिए, या कुछ लोग कहेंगे हमें तीखा पसंद है या मीठी इमली वाला चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर रखा होता है। अब गोलगप्पे का पानी को तैयार करने का जो मेन तरीका होता है वो तो सेम ही होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने थोड़ा सा फ्लेवर चेंज कर देते हैं, और जो अमाउंट डालेंगे, जैसे नींबू डाला या फिर कोई हरी मिर्च डाली, कुछ भी ऐसा चीज डाला, उसकी कंसंट्रेशन या उसकी अमाउंट को क्या कर देंगे, कम या ज्यादा कर देंगे। तो यहां से भी आप एग्जांपल ले सकते हो कंसंट्रेशन को समझने का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। हम होली खेलते हैं, वहां पर हम वो पानी वाला कलर बनाते हैं ना, तो डार्क कलर बनाने के लिए हमें पता है हमें ज्यादा अमाउंट में कलर डालना पड़ेगा, डार्क कलर का कलर डालना पड़ेगा। तो यानी कि जिसकी अमाउंट ज्यादा हो, ठीक है, जिसका कलर डार्क हो, उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा डार्क कलर वाला, आपका लिक्विड वाला जो पानी का कलर है वो तैयार होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप ले सकते हो कंसंट्रेशन टर्म को समझने के लिए, ठीक है। तो पिक्चर के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। पिक्चर में आपको 4 दिए हुए और मैंने नीचे ऑर्डर भी लिखा हुआ है, ए की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, फिर बी की, फिर सी की और फिर डी की। तो इन कंसंट्रेशन ऑर्डर लिखा हुआ है, तो आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया, तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन देखिए, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की कितनी अमाउंट आपने डिसॉल्व की है इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो वो उसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन। इसे समझाने के लिए मैंने आपके सामने 2 कंटेनर बनाए हैं, कंटेनर ए और कंटेनर बी। इसके अंदर भी वाटर डाला हुआ है, जो लाइंस है ना, ये लाइट लाइंस है, ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर भी लाइंस है वाटर को, और मैंने यहाँ पर सर्कल बनाए हुए हैं पेंसिल से, ये क्या है, सोल्ट के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर। वैसे तो सोल्ट के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, और यहाँ पर भी सोल्ट पार्टिकल डाले हुए हैं। तो आप देख सकते हो, इसके अंदर मैंने मान लीजिए 3 स्पून सोल्ट डाला हुआ है और इसके अंदर 1 स्पून डाला हुआ है। तो आप सीधा देख के बता सकते हो, आपको पता है कि क्वालिटेटिवली भी देखा जाए तो इसका जो टेस्ट होगा बहुत ज्यादा, ये ज्यादा नमकीन होगा और ये कम होगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसके अंदर क्या होगा, कम होगा, राइट। तो आप इसे समझ सकते हो। तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, ए की, तो लिखा हुआ है सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन द सोल्यूशन बी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इट कैन बी डिवाइडेड, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। जो कंसंट्रेशन को आप क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब कर सकते हो। क्वांटिटेटिवली समझने के लिए जो आपका देखा जाए तो सोल्यूशन को हम दो टाइप्स में बता सकते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे बता दिया डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा होता है। देखो, रिलेटिवली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट। रिलेटिव वर्ड तभी लगता है जब आप किसी चीज का क्या करते हो, कंपैरिजन। तो यानी कि जब किसी सोल्यूशन में, मैंने 2 कंटेनर लिए हुए हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट करवाओगे, थोड़ा सा सोल्यूट डालोगे, तो वो सोल्यूशन जो बनेगा उसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोल देंगे। अगर आप उसमें दूसरे कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डालोगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो देखिए इस एग्जांपल मैंने ए में जैसे पहले मैंने चम्मच का एग्जांपल लिया था, तो जब हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे उसके अंदर हम जो है सोल्यूट और सोलवेंट को ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम चम्मच 2 चम्मच ऐसे तो नहीं करते भी 1 चम्मच डाला। तो इसलिए मैंने आपको अच्छे एग्जांपल देने के लिए बताया है वो कि आपने 100 ml वाटर लिया और 5 ग्राम सोल्ट ले लिया, और उसके अंदर 100 ml वाटर लिया, ठीक है, और आपने 10 ग्राम ऑफ सोल्ट ले लिया। तो ऑब्वियसली आप बताइए किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो आपके शायद दिमाग में आ रहा होगा कि सोल्यूशन बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सोल्यूशन ए से ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आया समझ में आपको। फ्रेंड्स, अब कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला है उसको आप मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ, इट इज अ रेशियो। पहले आप रेशियो वर्ड सुनिए, इट इज अ रेशियो। कैसा रेशियो है, कंसंट्रेशन एक रेशियो होता है किसका,
अमाउंट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोलवेंट सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। आ गया समझ में? ठीक है। अब आप सल्यूट किस किस में ले सकते हो? सल्यूट आप लोगे ग्राम में, किलोग्राम में, इस तरह से। और जो सॉल्यूशन है इसका या वॉल्यूम ले लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर हम अमाउंट की बजाय हम वॉल्यूम लेंगे, तो जो वॉल्यूम है यहाँ आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जनरली हम सॉल्यूशन को वॉल्यूम की फॉर्म में लेते हैं, जैसे हम ml, लीटर और ग्राम, किलोग्राम, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि आप किस तरह से ग्राम, किलोग्राम, जैसे जनरली हमारे दिमाग में होता है जो सोल्यूशन वॉल्यूम है हम लीटर और मिलीलीटर में ही लेते हैं, लेकिन ग्राम, किलोग्राम में कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो आप मेनली कंसंट्रेशन के फॉर्मूला को देखिए, तो कंसंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, यानी रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। और जो सोल्यूशन है जनरली हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सोल्यूशन को वॉल्यूम के टर्म्स में लेंगे और उसे ग्राम, किलोग्राम की फॉर्म में लेंगे, मास की फॉर्म में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। या फिर हम क्वांटिटी मोल भी यूज करेंगे। ये सारा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम सोल्यूट और सॉल्यूशन को किस फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है। मैं किस चीज का मास लेंगे, किस चीज का हमने वॉल्यूम लेना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। आपको मैं एक और पिक्चर से दिखा देती हूँ। आपके सामने एक पिक्चर है जिसके अंदर आपको 3 डायग्राम दिखाए गए हैं। पिक्चर 1 में देखिए आपको 4 टेस्ट ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसके अंदर जो फर्स्ट वाली है बिल्कुल लाइट ब्लू कलर है, सेकंड में थोड़ा सा सल्यूट और डाला हुआ है जिसकी वजह से और उसका कलर है ब्लू होता जा रहा है, और लास्ट में जाकर देखिए ये बिल्कुल डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म को समझाने के लिए मैं आपके लिए डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। सेकंड देखिए, जो लेफ्ट वाला है, जो पहले आप ये देखिए आपको 2 कंटेनर दिखाई दे रही हैं जिसके अंदर जो पिंक वाला है वो सोलवेंट है और ब्लू वाला है वो सोल्यूट के पार्टिकल है। जो लेफ्ट वाला है उसके अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल, ब्लू बॉल्स क्या है, ज्यादा दिखाई दे रही है ना, तो ब्लू बॉल्स ज्यादा होने की वजह से कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा। किसकी? ब्लू बॉल्स की। और जो पिंक बॉल्स है वो कम है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये सोल्यूशन क्या होगा? लेफ्ट वाला कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, जो राइट वाला है वहां पर पिंक बॉल्स की संख्या ज्यादा है। ये जो आप हो गए बॉल्स क्या है? बॉल्स यानी मॉलिक्यूल्स, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या है? क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है, यानी कि सोलवेंट ज्यादा है। सोल्यूट देखो ब्लू बॉल्स बहुत कम है, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सोल्यूशन है यहाँ पर सोलवेंट की क्वांटिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोल्यूट, तो ये सोल्यूशन कैसा हो गया? डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया। आया स्टूडेंट समझ में? तो नीचे वाला तीसरा डायग्राम देखिए, तो यहाँ पर आपको 2 कंटेनर दिखाई दे रहे हैं। एक फर्स्ट लेफ्ट वाले में येलो, लाइट येलो कलर है, और राइट वाले में ब्राउन कलर है। तो ये भी आपको जो लेफ्ट वाला है डाइल्यूट सोल्यूशन की एग्जाम्पल दे रहा है, और राइट वाला आपको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की एग्जांपल दे रहा है। तो इन सोल्यूशंस, इन इमेजेस की हेल्प से मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहती थी टर्म कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन इज अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन। बस मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया। अब हम सोल्यूट ग्राम में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे, या जो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन लेंगे वो वॉल्यूम में लेंगे, और वॉल्यूम किस फॉर्म में लेंगे? लीटर में लेंगे, मिलीलीटर में होंगे। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कंसंट्रेशन टर्म्स, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ेंगे, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इस तरह से जो हमने क्लास +1 में भी पढ़ा था। तो हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।